हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक से लेकर के और 5 क्वेश्चन नंबर तक किया था, जो हम मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन था, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 4:5:7 if sum of a square of a number is 15210 find the sum of number। इसके पहले वीडियो में हिंदी में नहीं था, इसमें मैंने क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखने का प्रयास किया है। हिंदी में भी है, आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5:7 है। यदि संख्याओं का वर्गों का योग 1 5 2 1 0 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि रेशियो जो दिया हुआ है ना 3 संख्याओं का, पहले हम क्या लिखेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी, इनका क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ये अनुपात दिया हुआ है। फिर क्या दे रहा है? फिर कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि फिर हमको इसको क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ स्क्वायर करने के लिए फिर एक्स मानना पड़ेगा। तो देखिए सम ऑफ, तो पहले सम कर देते हैं। तो 4x + 5x + 7x। फिर बोल रहा है स्क्वायर, तो सबको स्क्वायर कर दीजिए। सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15210। ठीक है, इतना दिया हुआ है। इसको स्क्वायर करने से क्या होगा? ये 16x² प्लस ये 5 × 25 x² और 7 से 49 x² इज इक्वल टू 15210, इतना आ जाएगा। इसको आप जब ऐड करेंगे ना, तो इसको ऐड करने से आपका 90 होगा। 90 x² इक्वल टू 15210। x² इक्वल टू क्या होगा? ये 90 से डिवाइड कर दीजिए। ये जब डिवाइड करिएगा तो 169 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए अब क्या होगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट में 169, यानी 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? हमारा 13 होता है। तो 13 आ गया x का वैल्यू। देखिए संख्याओं का योग पूछा है क्वेश्चन में। तो संख्याएं क्या क्या हैं हमारे पास? संख्याएं हैं हमारा, इनका संख्याओं का योग कितना आएगा? देखिए 5 4 9 और 9 और 7 16, यानी कि 16x होगा। तो 16x मतलब 16 की जगह पे और x का वैल्यू कितना आ गया है? 13। तो 16 में और 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो ये 208 होगा। 208 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए a अनुपात b का मान दिया हुआ है 2:3, b अनुपात c का मान दिया हुआ है 5:7। हमको कह रहा है a b c का मान क्या करें? ज्ञात करें। देखिए हम इसके पहले वीडियो में एक तरीका बताए थे, अभी इसमें दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले लिख लीजिए a रेशियो b रेशियो c, ए बी सी का अनुपात लिख लेंगे, और जो हमको पता है ना उसको उसके नीचे लिख लेंगे। जैसे हमको a अनुपात b पता है, तो a अनुपात जब b पता है तो इसको नीचे लिख लीजिए, यानी कि 2:3 ये हमको पता है। फिर क्या पता है? b अनुपात c पता है, यानी कि b अनुपात c 5:7, यानी कि 5:7। तो b के नीचे क्या आएगा? 5, और रेशियो c के नीचे कितना आ जाएगा? 7। फिर आप एक लाइन खींचेंगे, और जो नहीं पता है तो उसके क्या करेंगे? उसके बगल वाला ही उसके बगल में लिख देंगे। जैसे c है, c का वैल्यू नहीं पता है तो इसके बगल में b का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख करके और यहाँ पे रेशियो लगा दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं पता है तो यहाँ पे बगल वाला लिख लेंगे। 5 है b का, तो यहाँ भी 5 लिख लेंगे और अनुपात लगा देंगे। इनका क्या होगा? अब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 में 3 से तो 5 15 हो जाएगा। फिर 5 में 2 से तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का, यानी कि 10:15:21। तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स a b c आर इन द रेशियो ऑफ 15:21:27। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन b एंड a। b और a के बीच का डिफरेंस बिटवीन c एंड b का रेशियो निकालना है b और c के डिफरेंस से। सबसे पहले रेशियो लिखते हैं, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? 15 यानी 15, 21 और 27। फिर देखिए क्या पूछा हमसे रेशियो पूछा है किसका? b और
ए के डिफरेंस का रेशियो पूछा है हमसे किससे, सी और बी के डिफरेंस से। तो माइनस कर लेंगे, बी का वैल्यू कितना है 21 माइनस ए का वैल्यू है 15, इनका अनुपात चाहिए किसके, सी से यानी 27 से और बी यानी 21 से। हो गया, ये मालूम हो गया, इनका अंतर हो गया, इनका अनुपात हो गया। ये डिफरेंस यानी निकालेंगे इसका अंतर तो क्या हो जाएगा 6, और ये डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी 6 आएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा तो 1:1। इसका फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1:1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी शेयर अ फ्यू एप्पल इन द रेशियो ऑफ 4:5। इफ बी गेट्स 10 एप्पल मोर देन ए देन व्हाट इज एज शेयर। देखिए ए और बी के जो है ना शेयर किए हैं कुछ सेब को, उनका अनुपात है कि 4:5 में, लेकिन बी जो है ना वो 10 जो है शेयर ज़्यादा है किससे, ए से। तो हमें बताना है कि ए के शेयर में कितना मिला है। सबसे पहले अनुपात लिखते हैं, जैसे ए अनुपात बी का कितना अनुपात है 4:5 है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस जो है ना वो 1 है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि नहीं 10 है। हम क्वेश्चन में देखें इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि नहीं 10 यानी कि 10 एप्पल ज़्यादा हैं बी का किससे, ए से। तो एक का वैल्यू कितना है 10, यानी कि जो हम एक समझ रहे हैं वो क्या है 10 है। इसका मतलब कि ए के शेयर में कितना आएगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40 आएगा। अब इसका देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में 10 ज़्यादा है, तो आप इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 आएगा। यानी कि देखिए ए का शेयर जो है 40 है, बी का 50 है, 10 ज़्यादा है और इनका अनुपात कितना है 4:5 है। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 5A = 6B = 9 यानी कि 9C। व्हाट इज द ABC, यानी कि ABC का रेशियो यानी अनुपात कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि 5A = 6B = 9C। हम ये 5, 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और बारी बारी से इसको क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो A अनुपात B अनुपात C बनेगा। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से कम 5 और 5 40 यानी 18 5 90 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 35 15 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 कटने वाला होगा, काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा मत काटिए। कोई एक संख्या नहीं जो तीनों को काट दे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका अनुपात हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेन काम जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।